डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट देखेंगे क्या होता है। तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट किसी सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये रेशियो टेस्ट ये कहता है कि अगर कोई सीरीज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ सिग्मा यू एन दी गई है और हम इसमें nth टर्म्स उस सीरीज़ का और n+1 टर्म के रेशियो की लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे l है और l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। और अगर l इक्वल टू 1 आता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, यानी हमें फिर दूसरा टेस्ट करना पड़ता है। तो इसका स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट ये भी आप लोग जानते हो कि इसमें हम यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का रेशियो ना देख के यू एन प्लस वन और यू एन का रेशियो देखते हैं। तो अगर आप बाद वाले टर्म्स का पहले वाले टर्म्स के साथ रेशियो देखोगे, यानी एन प्लस वन टर्म का रेशियो यू एन के nth टर्म्स के साथ देखोगे तो इसका रिजल्ट जो है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होने का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यहाँ ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट है तो यहाँ लेस देन 1 में कन्वर्जेंट होगा इस केस में यहाँ, और ग्रेटर देन 1 के केस में डाइवर्जेंट होगा। और टेस्ट फेल होने का सेम है कि l इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए आप चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, ज़्यादातर स्टेटमेंट हम डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का देखते हैं तो यही लिखा होता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जनरली, क्योंकि इस स्टेटमेंट से लिमिट इजीली सॉल्व होके हमें मिल जाती है, रिजल्ट इजीली मिल जाता है। और इससे यू एन प्लस वन अपॉन यू एन के रेशियो की लिमिट जो है सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बेटर होगा कि आप ये वाला रिजल्ट ही यूज़ करिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हम लोगों को यू एन यानी जो सीरीज़ गिवन होती है उसका एन टर्म लिखते हैं, इसमें एन की जगह n+1 रख के n+1 टर्म लिख लेते हैं। और पहले वाले टर्म यानी यू एन का बाद वाले टर्म्स के साथ रेशियो यू एन और यू एन प्लस वन जो हमें मिला हुआ है स्टेप 1 और स्टेप 2 में, इसके रेशियो की लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट में फाइंड कर लेते हैं। और जो रिजल्ट आता है एल की वैल्यू जो आती है यानी ग्रेटर देन 1 आती है तो सीरीज़ को कन्वर्जेंट बोल देते हैं, लेस देन 1 आती है सीरीज़ को डाइवर्जेंट बोल देते हैं, और अगर 1 आता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये सीरीज़ दी गई है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज़ 1 प्लस फैक्टोरियल 2/2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3/3 का क्यूब, फैक्टोरियल 4/4 का पावर 4। तो यहाँ पे हम अगर इसका एन टर्म देखें तो 1 2 3 4 तो एन हो जाएगा फैक्टोरियल एन, और नीचे फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 4 है तो नीचे 4 है, 3 है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में 3 है और 3 का पावर है, तो ये फैक्टोरियल n अपॉन n पावर n हो जाएगा। अब इसमें n की जगह n+1 रखें तो ये हमें मिल जाता है फैक्टोरियल n+1 अपॉन n+1 का पावर n+1। अब इसमें हम लोग इनका यू एन और यू एन प्लस वन का रेशियो फाइंड करें, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का रेशियो फाइंड करो, इससे लिमिट ईजिली सॉल्व हो जाती है। तो इस रेशियो को हम सॉल्व करें तो देखें कि ये कैंसिल हो जाए, यहाँ पे फैक्टोरियल एन और यहाँ पे फैक्टोरियल n+1 को n+1 इंटू फैक्टोरियल n अगर लिखें तो ये फैक्टोरियल n से कैंसिल हो जाता है, n+1 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली n+1 पावर n अपॉन n पावर n, यानी इसे हम लोग n+1 अपॉन n का होल का पावर n लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की लिमिट फाइंड करें तो हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू आई हुई है n+1 अपॉन n का पावर n जो था यहाँ पे, अब इस n+1 अपॉन n को हम लोग 1+1 अपॉन n पावर n लिख सकते हैं, और n टेंस टू इनफाइनाइट पर ये वैल्यू e होती है, और e की वैल्यू आपको पता है कि 2 पॉइंट समथिंग होती है तो 1 से ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे जो ये लिमिट है ये e आ गई और ये ग्रेटर देन 1 है, तो हम कहेंगे बाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, क्योंकि l ग्रेटर देन 1 है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे सीरीज़ इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो कि जैसे इस सीरीज़ का कन्वर्जेंस चेक करना है तो अब इसका एन टर्म लिख लो और एन टर्म लिख के यू एन प्लस वन फाइंड करो और फिर रेशियो निकाल के लिमिट फाइंड करके देख सकते हो। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे सिमिलरली जैसे मैंने ये क्वेश्चंस दिखाया है। आप लोगों को ये बात फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि आप लोग इसमें डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट यूज़ करने के लिए यू एन अपॉन यू एन प्लस वन ही सॉल्व करोगे, न कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ करोगे। इसको स्टेटमेंट लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट अच्छे से क्लियर करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो डाउट है मेरे साथ डिस्कस करो। थैंक यू।